एक खूबसूरत वादी में एक नेक दिल मगर गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम आलिया था। वो गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में अकेली रहती थी। सुबह सवेरे वो गांव के लोगों के कपड़े सीती, दोपहर को जंगल से फूल तोड़कर लाती और शाम को बाजार में बेचकर अपना पेट पालती। आलिया के दिल में हमेशा एक ख्वाब रहता था कि काश वो सफेद महल को करीब से देख सके। वो महल बर्फ के पहाड़ों के पार था और जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती तो वो चांद की तरह चमकने लगता। गांव वाले कहते थे कि वहां जादुई मखलूक रहती है और आम इंसानों का वहां जाना मना है, मगर आलिया के दिल में जादू पर नहीं, मोहब्बत पर यकीन था। एक दिन वो हसन मामूल जंगल में लकड़ियां चुन रही थी। दरख्तों के बीच से एक जख्मी जानवर की कमजोर सी आवाज सुनाई दी। आलिया डर गई मगर फिर दिल में हिम्मत की और आवाज के पीछे चल पड़ी। झाड़ियों के पीछे एक चमकदार सफेद हिरन पड़ा था। इसके एक पांव से खून बह रहा था। आलिया ने अपना दोपट्टा फाड़कर जख्म पर बांध दिया। पानी लाई, पते से इसका खून साफ किया। हिरन की आंखों में चमक थी जैसे वो शुक्रगुजार हो। फिर अचानक एक नर्म रोशनी फैली और हिरन ने इंसानी आवाज में कहा, ए नेक दिल लड़की, तुमने मुझे मौत से बचाया है। मैं जादुई हिरन हूं, सफेद महल का मुहाफिज। जो मेरी मदद करता है मैं उसकी एक ख्वाहिश पूरी करता हूं। आलिया की आंखों में हैरत थी। उसने आहिस्ता कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूं कि सफेद महल को एक बार देख सकूं। हिरन ने मुस्कुरा कर कहा, आंखें बंद करो और अपने दिल में रोशनी महसूस करो। आलिया ने आंखें बंद की। वो रुक गई। दरख्तों ने जैसे सांस रोकी। जब इसने दोबारा आंखें खोली, वो अपने सामने चमकते हुए सफेद महल को देख रही थी। महल बर्फ के जैसे पत्थरों से बना था। इसकी दीवारें शफाफ और मीनारों पर चमकते जवाहरात। फिजा में नर्म मौसीकी गूंज रही थी और आसमान पर सुनहरी परिंदे उड़ रहे थे। महल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। आलिया के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई उसे खुश आमदीद कह रहा हो। महल के अंदर हर तरफ रंग बिखरे हुए थे। चमकते फवारे, गाने वाले फूल और नाजुक परों वाली परियां। परियों ने मुस्कुरा कर कहा, तुम वो लड़की हो जिसने सफेद हिरन को बचाया। हम तुम्हारा इंतजार कर रही थी। एक परी ने आलिया का हाथ पकड़ा और कहा, ये सफेद महल नेकी और रोशनी का घर है। जो भी खुलूस दिल से किसी की मदद करता है, इसे यहां आने का हक मिलता है। आलिया के आंसू निकल आए। ऐसी खूबसूरती, ऐसा सुकून उसने कभी ना देखा था। रात ढलने लगी। चांदनी महल के हाल में चमकने लगी। तब अचानक एक नरम मगर पुरअसरार आवाज गूंजी, आलिया, तुम अपनी तकदीर बदल सकती हो। इस महल के खुफिया कमरे में एक ताकत का पत्थर है। अगर तुम उसे छू लो, तुम्हें हमेशा के लिए दौलत मिल जाएगी। आलिया चौंक गई। परियों ने तो उसे खबरदार किया था कि जो भी इस पत्थर को लालच से छूता है, वो पत्थर बन जाता है। मगर दिल के अंदर एक लम्हे को ख्वाहिश ने सर उठाया, अगर मेरे पास दौलत हो तो मैं गांव के सब लोगों की मदद कर सकूं। वो खुफिया कमरे के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे के अंदर नीली रोशनी झिलमिला रही थी। पत्थर वस्त में रखा था, इससे सुनहरी धुआं उठ रहा था। आलिया ने हाथ बढ़ाया, फिर अचानक उसका दिल लरज गया। उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटी, लालच का रास्ता हमेशा अंधेरों में ले जाता है। आलिया ने हाथ पीछे खींच लिया। वो बोली, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सुकून दिल चाहिए। इतना कहना था कि महल के अंदर रोशनी फैल गई। सफेद हिरन दोबारा नमूदार हुआ। इसके अर्ध गिर्द रोशनी के दायरे घूमने लगे। वो बोला, आलिया, तुमने नेकी को चाना, लालच से खुद को बचाया।
اب تم اس محل کی دوست ہو، جہاں بھی جاؤگی روشنی تمہارے ساتھ ہوگی۔ ہرن نے اپنی پیشانی سے روشنی کی ایک کرن نکالی اور عالیہ کے دل میں جذب کر دی۔ عالیہ کے چہرے پر نور چھا گیا، پھر ایک نرم ہوا چلی اور عالیہ نے خود کو واپس اپنے گاؤں میں پایا۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ عالیہ کے قدموں کے نیچے سے پھول الفاگنے لگے، وہ جہاں جاتی وہاں خوشبو پھیل جاتی۔ لوگ اس سے برکت مانگنے لگے، مگر وہ ہمیشہ کہتی اصل جادو محبت اور نیکی میں ہے، نہ کہ دولت اور طاقت میں۔ رات کو جب وہ آسمان کی طرف دیکھتی تو دور پہاڑوں کے پار سفید محل چمکتا نظر آتا، اور کبھی کبھی ایک سفید ہرن چاندنی میں مسکراتا ہوا دکھائی دیتا۔ دن گزرتے گئے، عالیہ نے اپنے گاؤں کو خوشیوں سے بھر دیا۔ اس نے یتیم بچوں کے لیے گھر بنایا، بوڑھوں کے لیے پناہ گاہ، اور کبھی کسی کو اپنی کہانی پوری نہیں سنائی۔ لوگ اسے روشنی والی لڑکی کہنے لگے، اور کہانی کا اصل سبق یہ ہے کہ اصل جادو دولت اور طاقت میں نہیں، بلکہ نیکی، خلوص اور سچائی میں ہے۔ جو دل سے نیکی کرتا ہے، کائنات خود اس کے راستے روشن کر دیتی۔